हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग वैद्युत चालन या वैद्युत धारा नामक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशनों का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले बेटा जो नामक संधारित्र नामक चैप्टर था, तो संधारित्र में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट थे, उन सभी डेरिवेशनों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो आइए क्यों ना आज हम लोग वैद्युत चालन का एक छोटा सा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो एक बेसिक है। अगर ये डेरिवेशन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इसके बाद वाले डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपको जरूर समझ में आएंगे। तो डेरिवेशन का नाम है बेटा अनुगमन वेग तथा क्रांतिकाल में संबंध। सबसे पहली बात कि ये जो भारी भरकम वर्ड है, एक अनुगमन वेग और दूसरा है क्रांतिकाल, ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि अनुगमन वेग एक्चुअल में क्या होता है और क्रांतिकाल क्या होता है बेटा। तो अनुगमन वेग क्या होता है, तो जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थानों में उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं, अंट-शंट गति करते हैं। उनकी इस अनियमित गति को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बेटा अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं। उनके इस एवरेज वेग को यानी औसत वेग को हम लोग कौन सा वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। अब ये बेटा एक वर्ड आ रहा है क्रांतिकाल। क्रांतिकाल मतलब है एक प्रकार का समय। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का यानी कि दो क्रमागत टक्करों के दौरान मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, बेटा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगता है, दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा जो समय होता है उसे क्रांतिकाल कहते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो बेटा क्रांतिकाल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगता समय है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिकाल कहते हैं। चलिए बेटा डेरिवेशन समझते हैं। माना कोई चालक तार है, 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 माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भर भर के होते हैं। कैसे होते हैं, भर भर के होते हैं। तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अपने पास कोई कमी नहीं होती, मतलब चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। तो माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, तो जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके सिरों को बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार। तो बेटा क्या है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दो भैया। तो भैया जैसे जोड़ेंगे ना, तो जब जोड़ेंगे तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा और इधर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे, ये बेटा लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। कैसी गति करते हैं बेटा, वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, तो वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं, वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं, वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। ठीक बेटा। तो जब माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं। टकराने के दौरान
इसमें एक बल कार्य करता है जो इन्हें टाउ श्रांति काल में एक त्वरण प्रदान करता है, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में क्या प्रदान करता है, एक त्वरण प्रदान करता है। अब बेटा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक विद्युत क्षेत्र डेवलप होता है। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में ऊपर, देखो बेटा ध्यान समझिएगा, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच, अब धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थानों में, तो बेटा माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बीडी अंगोन वेग से गति करते हैं। ये जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जो इसमें एक बल कार्य करता है, जो बल इन्हें टाउ श्रांति काल में एक त्वरण प्रदान करता है। अब बेटा एक त्वरण प्रदान कर रहा है तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अनुगमन वेग। क्या करते हैं, अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा से। अब ये बेटा अनुगमन वेग की परिभाषा से क्या होता है, तो अनुगमन वेग की परिभाषा हमने आपको बताया। अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक तार के सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, उनके इस औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। Vd इक्वल टू में होता है बेटा V1 और प्लस में क्या होता है V2 होता है, और प्लस में क्या होता है V3 और डॉट डॉट में क्या होता है बेटा Vn होता है। अब I में क्या होता है n, औसत पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। अब बेटा गति का प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण क्या होता है बेटा, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ए टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे। तो बेटा अपना ये तो ध्यान समझेंगे, u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, a होता है त्वरण और t क्या है, समय। तो प्रारंभिक वेग क्या है बेटा v1, सॉरी अंतिम वेग क्या है v1, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा u1, त्वरण तो बेटा a ही है ना, और समय क्या है टाउ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टाउ 1 हो जाएगा। अब v2 को वैल्यू निकाल लो, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी u2 प्लस a टाउ 2 आ जाएगी बेटा। v3 की वैल्यू निकाल लो, तो v3 की आ जाएगी u3 और प्लस में क्या आ जाएगा a टाउ 3 आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 डॉट। तो बेटा अब Vn की निकाल लो, क्या निकाल लो, Vn की वैल्यू निकाल लो। तो Vn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Vn इक्वल टू में हो जाएगा क्या u3 और प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी u1 और प्लस में क्या हो जाएगा a टाउ n। अब ये बेटा क्या करेंगे, दीज वैल्यू इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। दीज वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा ये मान सब कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब बेटा ये समीकरण 1 में पुटअप करो, तो समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो Vd की जगह रखो बेटा। Vn की वैल्यू कितनी है, तो Vn की वैल्यू है u1, यहाँ से लिख देते हैं से u1 प्लस में a टाउ 1, u2 और प्लस में a टाउ 2 और डॉट डॉट क्या है बेटा u1 है और प्लस में क्या है a टाउ n है। क्या है बेटा a टाउ n। अब बाई में क्या है स्मॉल n है। अब देखो बेटा u1 है, u2 है, u3 है, डॉट डॉट un है, तो u1 और प्लस में u2 और प्लस में u3 डॉट डॉट में क्या है un है। अब बाई में क्या हो गया n। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ठीक बेटा। तो अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा बेटा, टाउ 1 प्लस में टाउ 2 और प्लस में हो जाएगा टाउ 3 और हो जाएगा डॉट डॉट में क्या हो जाएगा टाउ n हो जाएगा। अब बाई में क्या हो जाएगा स्मॉल n हो जाएगा। अलग अलग बेटा हम लोग कर रहे हैं, पदों का योगफल बटे में पदों का की संख्या। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पूरे की जगह क्या बेटा u। क्या लिख सकते हैं u। अरे भैया पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या, तो n टर्म तक है और बटे में n है, तो बेटा u ही तो आएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a टाउ, क्या हो जाएगा a टाउ, क्योंकि बेटा टाउ n तक है, बाई में n है। अब वो बेटा हमें पता है चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, चूंकि इलेक्ट्रॉन का
प्रारंभिक वेग शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, शून्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब प्रारंभिक वेग शून्य होता है तो u की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो बेटा इसमें रिलेशन आ जाएगा Vd इक्वल टू में आ जाएगा a टाउ। ये बेटा फार्मूला जरूर याद रखेंगे। तो अनुगमन वेग और शांतिकाल में क्या संबंध होता है, तो Vd इक्वल टू में a टाउ होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, उनके इस औसत वेग को क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। अब बेटा शांतिकाल, शांतिकाल क्या होता है, तो शांतिकाल की डेफिनेशन बताई, दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है उस समय को हम लोग कहते हैं शांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शांतिकाल। अब ये डायग्राम क्या है, डायग्राम की लैंग्वेज सुन लो एक बार, जो कि आपको राइट डाउन करनी है। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन Vd अनुगमन वेग से गति करते हैं, Vd अनुगमन वेग से गति करते हैं, Vd अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। ये जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिनमें इसमें एक बल कार्य करता है जो इन्हें टाउ शांतिकाल में एक त्वरण प्रदान करता है। हमने अनुगमन वेग की परिभाषा लगा दी। अब गति के प्रथम समीकरण से बेटा वैल्यू निकाली, सभी को पुटअप कर दिया, सॉल्व किया, Vd इक्वल टू में आ गया a टाउ। तो बेटा जो अनुगमन वेग और शांतिकाल में जो संबंध होता है वो Vd इक्वल टू में क्या होता है, a टाउ होता है। आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करते हैं। आइए आप लोग बेटा क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप हमारे द्वारा जितने भी डेरिवेशन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी डेरिवेशनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी डेरिवेशन में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पिन कर सकते हैं, और जैसे नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम का डिस्कशन जरूर करेंगे। तो बेटा हमारे द्वारा अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आपके लिए भी अच्छी बात है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।